क्लास में जो हम डिस्कस किए थे इस प्रॉपर्टी को ही डिस्कस किए थे कि y बराबर साइन इन्वर्स ऑफ साइन x ये बराबर x होगा। तब x कब देगा? जब x -π/2 से π/2 के बीच होगा, तब वहाँ कंडीशन अप्लाइड था कि -π/2 से π/2 के बीच होगा तभी ये x देगा। तो अगर हम सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए देखें तो कैसा वैल्यू ये देगा उसका एनालिसिस है। वो तो ठीक है -π/2 से π/2 तक रहेगा तो x हम याद कर लेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि और सारे वैल्यूज के लिए ये क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो x डिफाइन है सारे वैल्यू के लिए। तो अब देखते हैं, तो अगर सबका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का नेचर ऑफ ग्राफ आएगा। ये देखेंगे -π/2 से π/2 तक, ये फिर -π/2 से 3π/2, यानी हम अगर याद रखने के लिए तो 0 π इस तरह से जाएगा, है ना, निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम -π/2, क्योंकि साइन इन्वर्स तो वही वैल्यू दे सकता है। तो इस तरह से ये ग्राफ आएगा। हर एक लाइन का इक्वेशन देखें तो ऐसे जो लाइन है ये पॉजिटिव स्लोप है, ऐसी जो लाइन है निगेटिव स्लोप है, और उसका स्लोप जो है सो इसका 1 इसका -1 है। ये ध्यान में रखेंगे, इसका 1 इसका -1, ये सारे ग्राफ में है। स्लोप यही होगा, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। अब इस लाइन का अगर इक्वेशन देखें तो ये तो y बराबर x वाला लाइन है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। ये लाइन किससे पास कर रहा है? π, 0, यहाँ तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो π, 0 से पास कर रहा है, स्लोप -1, तो लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये होगा y बराबर π - x। ऐसे भी हम सोचेंगे कि π को कट कर रहा है और स्लोप निगेटिव है तो -x + π। अगर जिसमें स्लोप पॉजिटिव है तो जो जिस पे कट कर रहा है उसको माइनस रखेंगे। जैसे स्लोप पॉजिटिव है तो x प्लस में होगा, तो 2π माइनस में कर दो, क्योंकि ये लाइन 2π पे कट कर रहा है। तो ऐसे जहाँ भी आए हम इस तरह से कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन को ही देखें। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? साइन इन्वर्स ऑफ साइन 7 का वैल्यू था। तो 7 पॉइंट कहाँ पे होगा? 2π के बाद होगा और इसके बीच में होगा, ये इस पोर्शन में होगा 7। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x - 2π। x क्या है मेरा? 7। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 - 2π। हमको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से हम लिख देंगे कि क्या लाइन का इक्वेशन आना चाहिए और क्या होगा। उसी तरह से हम निगेटिव वाले को भी जज कर लेंगे। इधर भी कोई भी लाइन है कि साइन इन्वर्स मान लेते हैं, अगर रहता साइन इन्वर्स ऑफ साइन -7, तो एक तो माइनस साइन इधर भी लगा सकते थे कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, तो उस अनुसार से हम लोग ठीक है ऐसे ही रखते हैं। नहीं तो ऐसे ये भी हम कहते हैं ना, साइन इन्वर्स ऑफ, आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो साइन -7, ठीक है, इसी बेसिस पे हम करते हैं। -7 कहाँ होगा? -2π के बाद इधर होगा -7। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y बराबर x -2π यानी +2π। तो क्या लाइन का आ गया इक्वेशन? x + 2π। तो इसका वैल्यू हम क्या रख देंगे? सीधे x के जगह क्या है? -7 + 2π, यानी क्या हो जाएगा? 2π - 7 डायरेक्ट हम रख देंगे। या ऐसे भी कर सकते थे, साइन -θ बराबर -sin θ, फिर साइन इन्वर्स माइनस, तो माइनस यहाँ आ जाता, तो इसमें माइनस लगा भी देते तो भी यही आता। सिमिलरली कॉस इन्वर्स का भी ग्राफ देखें तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस x, तो ये हम जानते हैं कि कॉस इन्वर्स कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो ग्राफ इसका हमेशा x एक्सिस से ऊपर होगा सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए। यहाँ x तो सब जगह डिफाइन है ना, कॉस x है, कॉस इन्वर्स x नहीं है, कॉस x है। तो π से 0 के बीच ही इसका ग्राफ रहेगा, और ये 2π पे कट करेगा, ठीक ना, 2π पे। तो 2π पे ये y बराबर x। उसी तरह लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे तो ये क्या होगा? y बराबर 2π - x, और ये x - 2π। जिसका स्लोप निगेटिव तो कांस्टेंट को साइन चेंज करेंगे, और स्लोप पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे इसमें स्लोप क्या है? निगेटिव, तो x माइनस में है तो 2π प्लस में है। इसमें स्लोप पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो 2π माइनस में है। तो उसके अनुसार से हम सारा, जैसे इसका लाइन का इक्वेशन हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? स्लोप क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये थीटा है जो कि 90 से कम है,
तो x पॉजिटिव होगा तो लिखेंगे y बराबर x पॉजिटिव है, 4 पाई से कट कर रहा है तो 4 पाई को माइनस में लिखेंगे, -4 पाई। सिमिलरली इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है और 4 पाई से पास कर रहा है ये लाइन, तो लिखेंगे y बराबर तो x माइनस में हो जाएगा तब 4 पाई प्लस में, तब 4 पाई माइनस x। इस तरह से हम सारी लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। जहाँ पे आएगा, मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया कि इस कॉस ऑफ, यहाँ कॉस के जगह 10 दे दिया, तो 10 अगर होगा तो 3 पाई के बाद होगा, 3 पाई यानी 3 × 3.14 9 पॉइंट समथिंग के बाद, तो इस लाइन पे होगा। तो इस लाइन का क्या है 4 पाई माइनस x, तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन होगा, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, तो हम क्या लिखेंगे, क्या इक्वेशन है 4 पाई माइनस x, तब 4 पाई माइनस 10 डायरेक्ट, ठीक ना। तो ये ध्यान देंगे, ये ध्यान देने का है कि कैसे क्या लिखना है। सिमिलरली टेन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। टेन इनवर्स का बस ऐसे y बराबर x वाला लाइन ही है ना। स्लोप सबका पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट जिससे पॉइंट से पास कर रहा है वो सब में माइनस में होगा। अगर ये माइनस पाई से है तो माइनस ऑफ माइनस पाई तो प्लस पाई हो जाएगा। अब जैसे 2 पाई रहता है, इसे रहता ना यहाँ पे ये 2 पाई होता, तो इसका इक्वेशन क्या होता, y बराबर x माइनस 2 पाई तो प्लस 2 पाई, ये लाइन हो जाता। तो उसमें भी जहाँ पॉइंट आएगा उसके किस लाइन पे लाई करेगा हम निकाल सकते हैं। अगर हम कहें बात कि इसमें 7 कहाँ पे होगा, तो इस लाइन पे होगा। उसी तरह 10 कहाँ पे होता, तो 3 पाई वाले लाइन पे होता। 3 पाई वाली पे 10, अगर 10 इनवर्स ऑफ 10 क्या होता, तो इस लाइन पे, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर x माइनस 3 पाई, ये 3 पाई है तो क्या हो जाता 10 माइनस 3 पाई, इसका आंसर, ठीक ना। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल अप्रोच से भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में काम देगा, या इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स है, 0 से पाई के बीच ही होगा, 10 नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों था, ये ऐसे ही होगा। तो इस अनुसार से हम लोग इसका भी ध्यान देंगे, देख लेंगे। सेक इनवर्स जो कॉस का है वही ग्राफ है, लेकिन π/2 पे अनडिफाइंड होता है सेक इनवर्स, तो ओपन कर दिए हैं, है ना। ग्राफ कॉस इनवर्स का वाला ही है, सेक इनवर्स साइन वाला ही है, लेकिन 0 पे अनडिफाइंड है ना। अब एक चीज़ और यहाँ से हम देखते हैं कि ये ऑड है या इवन फंक्शन आ रहा है, ऑड फंक्शन है ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। कॉस वाला कैसा है, तो इवन फंक्शन है, एक्स वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। ये कैसा है, ऑड है। ये कैसा है, ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ऑड है या इवन। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो नहीं है, ये नहीं है वाई एक्सिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, ना तो ऑड है ना ही इवन है, यानी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड। ये इवन है, ये ऑड है, तो बाकी सब ऑड इवन कोई ना कोई है, लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स ऑड इवन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी सेकेंड, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ तो एक्स डिफाइन है ना, साइन इनवर्स में एक्स है, तो -1 से 1 के बीच ही रखेंगे, तो ये एक्स देगा, y बराबर एक्स वाला लाइन ये हो जाएगा। इसका ग्राफ कॉस भी एक्स देगा, इसका भी सेम ग्राफ होगा। 10 इनवर्स ऑफ 10x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये x देगा, कोई भी x रखो x ही देगा। तो y बराबर एक्स वाला लाइन पूरा शुरू से अंत तक, कॉट में भी सेम। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स x देगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x भी x देगा। और इसका ग्राफ ये तो -1 और 1 के बीच नहीं होता है, तो ये पोर्शन होगा ग्राफ का, -1 और 1 के बीच नहीं है, इसके इधर और इसके इधर ये पोर्शन ग्राफ का होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रहे और अंदर में कॉस उसका इन्वर्स रहे, तो वो वैल्यू वही देगा जो एंगल रहेगा, इसमें हमको कोई छेड़छाड़ या कोई चेंजेज का नहीं है। लेकिन उल्टा रहेगा तब हम देखेंगे कि कहाँ पे है एंगल, जो कि पिछला ग्राफ में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी 1 वाले में, है ना। प्रॉपर्टी 3 में देखते हैं साइन इन्वर्स ऑफ -x नेगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन इन्वर्स x, जो कि हम पिछली बार कहे थे कि जैसे ये था ना साइन इन्वर्स ऑफ साइन -7, तो साइन माइनस थीटा हम जानते हैं माइनस साइन थीटा, तो साइन इन्वर्स ऑफ -sin7 होगा। अब साइन इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन इन्वर्स, तो क्या हो जाता है माइनस साइन इन्वर्स sin7। और ये हम निकाले हुए थे, ये क्या था
7 माइनस 2 पाई था ना, तो ये हो जाएगा उल्टा उसका, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग देख चुके थे कि ये जो इतना रिजल्ट दे रहा था तो वो 7 माइनस 2 पाई है। इसमें माइनस पहले लगा दो तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 7। तो ऐसे भी हम लोग इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते थे। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये तो कभी नेगेटिव देगा नहीं कॉस इनवर्स वैल्यू, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली टेन इनवर्स 10 देगा, कॉट पाई माइनस सेक पाई माइनस कोसेक माइनस। तो साइन टेन और कोसेक ये सीधे माइनस होता है, लेकिन कॉस कॉट और सेक ये तीनों में पाई माइनस करके होता है ना। ध्यान देंगे और ये सब फार्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि साइन इनवर्स रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ x। साइन का ऐसे भी रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, लेकिन टेन और कॉट में ध्यान देंगे ये दोनों इसलिए कि ये भी ऑड इवन, ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ये ऑड, ये इवन, ये इवन, लेकिन टेन कॉट में नाइदर ऑड नॉर इवन का था। टेन तो ऑड फंक्शन था लेकिन कॉट नाइदर इवन नॉर ऑड था। तो यहाँ ध्यान देंगे कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स कब देगा, जब एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि अगर ये एक्स निगेटिव रखिए तो टेन इनवर्स निगेटिव आ गया, तो टोटल वैल्यू मेरा निगेटिव देना चाहिए। तो लेकिन कॉट तो 0 से पाई तक के बीच पॉजिटिव देता है, तो माइनस पाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, ये टिपिकल चीज़ है, इस पर मिस्टेक होने का चांसेस है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर्टी फिफ्थ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर π/2, 10 का कॉट के साथ। कंडीशन अप्लाइड, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए तभी π/2 होगा। ये दोनों वैल्यू सेम होगा तभी π/2 होगा। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पे भी कर सकते हैं और करेंगे भी आगे। ध्यान रहे आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, और इस बेसिस पे आप NCERT कर सकते हैं, कोई भी जेई का बुक ले सकते हैं, बुक को कीजिए या मेरा PDF है उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बनेगा और नहीं बनेगा और क्या क्या एप्लीकेशन है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्लास से हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे, इस क्लास में यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।